नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ पर। आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर, जो कि खमानो आश्रम में मनाया जा रहा है, आज 7 सितंबर 2025 को इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार मेरे पीछे जो है रक्तदान शिविर जो है वो चल रहा है। बताना चाहूँगा कि जैसे कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा आ जाता है, पीजीआई है चंडीगढ़ के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर कई सारे अस्पताल हैं, वहाँ पे कई बारी कोई एक्सीडेंट केस आ जाता है या बहुत बड़ी बीमारी के अंदर जो है लोगों को रक्त जो है वो चाहिए होता है। तो कई बारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर रक्त की जो है कमी हो जाती है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जो हैं इस वक्त इस मुहिम के तहत जो रक्तदान शिविर उन्होंने लगा रखा है, ये जो मुहिम चला रखी है, इसका जो लाभ है पूरे पंजाब को, चंडीगढ़ को जो है मिल रहा है। बताना चाहूँगा कि पूरे इस वक्त पंजाब के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य ज़िलों के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के दिन जो है रक्तदान शिविर कर रहे हैं। उनके इस वक्त 11 आश्रमों के अंदर जो है रक्तदान शिविर जो है वो चल रहे हैं। बताना चाहूँगा इस वक्त मेरे पीछे जो है जो रक्तदान शिविर के लिए जो टीम आई हुई है वो बैठी हुई है। 2 टीमें आई हुई हैं इस वक्त। एक जो है वो टीम पटियाला से आई है, राजेंद्रा हॉस्पिटल से, और एक खन्ना से आई हुई है। आइए टीम से मिलेंगे, देखेंगे अंदर जो व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कर रखी है वो, और मिलेंगे उनके भक्तों से जो रक्तदान शिविर के लिए आए हुए हैं, रक्तदान कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं रक्तदान महादान। और इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिविर है, जो रक्तदान शिविर है, उसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। एक चीज़ आप सभी दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे पंजाब के अंदर जो रक्तदान शिविर हैं इस वक्त एक खमानों के अंदर और एक जो है दूसरा वो धूरी के अंदर चल रहा है। टोटल मिलाकर के जो हमारे को अभी जानकारी प्राप्त हुई है 6000 यूनिट के आसपास रक्तदान शिविर पिछले 3 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब में जो है करवा दिया है। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो ये रक्तदान शिविर है वो यहाँ पे शुरू हुआ है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, थोड़ा इनसे हम बात करेंगे। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो ये रक्तदान शिविर चल रहा है, इसमें आपके गुरु जी के आदेश से जो ये सिस्टम जो चल रहा है उसमें आपकी क्या सेवा है यहाँ पर लगी हुई है, और कैसे कैसे आप जो भगत जो आ रहे हैं संत रामपाल जी के, उनकी आप हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से? यहाँ पर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ हर भंडारे पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। हम रोटेशन बेसिस पे पंजाब से और चंडीगढ़ से हॉस्पिटल्स बुलाते हैं। जैसे इस बार हमने राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला और खन्ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स बुलाए हैं और सुबह से ये कैंप चला हुआ है। इसमें जो हमारे भगत हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, खून दान कर रहे हैं, उनके अरेंजमेंट के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। उनको रिफ़्रेशमेंट के लिए खान पीन की जो भी सुविधा चाहिए होती है डॉक्टर्स के आदेश के मुताबिक वो सारा जूस, दूध, पनीर और भी जो डॉक्टर कहते हैं वो सारा रिफ़्रेशमेंट दिया जाता है। इसके अलावा उनकी सुविधा के लिए हम अपने सेवादार भी लगाए हुए हैं जो कि फॉर्म भरते हैं, और हमारे उस सेवादार में कुछ डॉक्टर्स भी हैं, वो भी पूरी जो हॉस्पिटल से टीम आती है उनकी हम पूरी हेल्प करते हैं। और जो डॉक्टर्स भी आते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में जो ब्लड लेने के लिए, उनकी भी हम सारा पूरा ध्यान रखते हैं। उनको भी रिफ़्रेशमेंट, जैसे गर्मी का मौसम है, हमने कूलर लगा रखे हैं, फ़ैन लगा रखे हैं, तो वो सारी सुविधा हमने दे रखी है जो कि इस गर्मी के हिसाब से भक्तों को जिन्होंने खून देना है या जो हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हैं उनके लिए सब सुविधाएं प्रदान की हुई हैं। ये सतगुरु रामपाल जी आदेश मुताबिक आश्रम के में जो हमारे सेवादार हैं वो सब कर रहे हैं। जी सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, बाहर कहीं किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या बाहर लोगों को भी आप ये सहायता मुहैया करवाते हैं जब ब्लड चाहिए होता है हॉस्पिटल के अंदर? बिल्कुल जी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने यहाँ ब्लड डोनेट किया है सिर्फ उन्हीं को ही जब ज़रूरत पड़े तो ब्लड मिलेगा। पंजाब में, चंडीगढ़ में कोई भी प्राइवेट पर्सन, कोई संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी नहीं भी है तो उनको भी हम ब्लड जो है मुहैया करवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहब जी। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो यहाँ पे रक्तदान शिविर जो है वो शुरू हुआ है, कैंप जो है वो चल रहा है लगातार। आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस वक्त जो भगत हैं वो ब्लड डोनेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भगत हैं वो ब्लड डोनेशन जो है वो कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तादाद में। आप देख सकते हैं कि ये युवा हैं और ये भी जो है इस वक्त रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? विशाल दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? जलंधर पंजाब से।
पंजाब से आए हैं रक्तदान शिविर के लिए। हाँ जी, हाँ तो कितनी उम्र है आपकी? जी, 26 साल। तो आप कितनी बारी रक्तदान शिविर में रक्तदान कर चुके हैं? 4 बार किया पहले। 4 बारी किया है। यहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। यहीं पे किया। तो आपको कैसा लगता है रक्तदान करने के बाद? बहुत अच्छा फील होता है। आपको क्या बुलाया गया है या खुद ही आए हैं आप? नहीं, खुद ही आए, खुद ही। आप अपने मन से आए हैं यहाँ पे? जी जी। चलो बहुत अच्छी बात। आप देख सकते हैं युवा हैं, ऐसे बहुत सारे युवा जो हैं इस वक्त रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं वो भी रक्तदान कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तादाद में जो है भगत जो है यहाँ पे रक्तदान शिविर में रक्तदान जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो रक्तदान शिविर में इस वक्त डॉक्टर साहब जो हैं आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा अरुण शर्मा। सर आप कौन से ब्लड बैंक से आए हैं? सर रेड डेड ब्लड सेंटर खन्ना नर्सिंग होम जी खन्ना। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो ये रक्तदान शिविर है ये पहली बार ही आए हैं, इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं? सर हम इधर काफ़ी बार आ चुके हैं, हम दूरी पे भी कैंप लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। एक्चुअली इधर क्या है ना, हमको वेट रहती है कि आपका कैंप कब आएगा कब आएगा। इधर हमें डोनेशंस भी अच्छी मिलती हैं, बंदे हमें इतना अच्छा ट्रीट करते हैं ना। हमारी टीम वैसे कहती है कि सर मुझे लेकर जाओ मुझे लेकर जाओ। ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद हमारी इधर होती है, कभी इधर कभी दूरी में। ऑलमोस्ट 100 के पास आपकी होती है, कभी प्लस कभी 5-10 कम, नियर अबाउट इतनी रहती है। 2-2 टीम आती है ना ऑलमोस्ट। कभी रजिंद्रा होता है साथ, कभी कुछ होता है, तो अच्छा रहता है इधर। काफ़ी अच्छा कैंप लगता है हमारा। इनकी ऑलमोस्ट ऑल डील इतनी अच्छी है ना कि हमारा दिल करता है इधर कैंप लगाना। सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि टाइम पर लोगों को जो है ब्लड मिल जाता है, लोगों को मदद हो रही है, तो इस तरह के रक्तदान शिविर जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर कोई वर्ड्स ही नहीं है। अगर किसी को दूसरा जन्म ही दे दिया, इससे ऊपर तो कोई दान नहीं है ना। और कोई किसी को वर्ड्स ही दे दिया, मतलब हमने इतना बड़ा दान कर दिया, तो थैंक्स ही है उनके लिए। सबसे बड़ा उन्होंने जन्म दिया है एक जी, ये कोई नहीं कर सकता। जो वो कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। बहुत ज़्यादा थैंक यू उनका, वो लगा रहे हैं। आपका थैंक यू, आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू सर। तो ये डॉक्टर साहब थे जो कि खन्ना से आए हुए थे, वो बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज के लिए बहुत धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि इससे जो है लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जो वो कह रहे थे कि दूसरा जन्म जो है मिल जाता है किसी को, मरते हुए को जो है उस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से जो है जो फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे भगत हैं यहाँ पे आए हुए हैं, अभी तक कितने यूनिट ब्लड जो है यहाँ पे डोनेट हो जाएगा? देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज सतलोक आश्रम खमानों में जो 3 दिवसीय समागम है संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर, 75वें अवतरण दिवस पर, उसका आज दूसरा दिन है। आज संत रामपाल जी महाराज के देश विदेश में जो 12 आश्रम हैं उन सभी में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और आज हम सतलोक आश्रम खमानों जिला फतेहगढ़ साहब में खड़े हैं। यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में संगत आई हुई है और 2 टीमें हमने बुलाई हुई है, क्योंकि संगत की संख्या को देखते हुए एक टीम के लिए मैनेज करना मुश्किल है। इसके लिए हमने 2 टीमें बुलाई हुई हैं, एक तो रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला पंजाब, एक रेड डेड ब्लड सेंटर खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब। तो लगातार जो अनुयायी हैं उनमें बहुत उत्साह है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा लेकर आज बहुत बड़ी संख्या में जो भगत जन हैं, श्रद्धालु जन हैं, वो ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। और शाम तक जो ये आंकड़ा है बड़ी संख्या पर पहुंचने की उम्मीद है हमें। एक बड़ी संख्या में जो ब्लड डोनेशन की यूनिट्स का आंकड़ा पहुंचेगा शाम। अभी 2-3 घंटे ही हुए हैं शुरू हुए ब्लड डोनेशन को। अभी 150 यूनिट से ऊपर जो है वो संख्या पहुंच गई है, और जब समाप्ति होगी ब्लड डोनेशन की तो ये संख्या एक बड़ी संख्या के रूप में पहुंचने की हमें उम्मीद है जी। सर अभी तक टोटल, जैसे क्योंकि हम काफ़ी सालों से हम ये कवरेज करते आ रहे हैं, आप लगातार हर समागम पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, तो सर अभी तक टोटल आप पंजाब के अंदर कितना ब्लड डोनेट कर चुके हैं? देखिए जी, सिर्फ सतलोक आश्रम खमानों की अगर हम बात करें, पंजाब में 2 आश्रम हैं, सतलोक आश्रम धुरी जिला संगरूर पंजाब और सतलोक आश्रम खमानों पंजाब। सतलोक आश्रम पंजाब में हम पिछले 3 सालों में 3000 से ऊपर यूनिट्स जो हैं वो डोनेट कर चुके हैं। सतलोक आश्रम दूरी की यूनिट्स अलग हैं, तो आप ये कह सकते हैं तकरीबन हम पिछले 3 सालों में दोनों आश्रमों के मिलाकर 5000 से ऊपर यूनिट जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और इसके लिए हमें काफ़ी बारी सम्मानित भी किया गया चंडीगढ़ से, सेक्टर 32 और PGI की टीम की तरफ से। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आज पंजाब के अंदर जो है ये रक्तदान शिविर हो रहा है, इसके अलावा और कौन कौन से आश्रमों में रक्तदान शिविर जो है आप कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के 11 आश्रम हैं भारतवर्ष में और एक नेपाल में। टोटल 12 आश्रमों में आज रक्तदान शिविर हो रहा है जी। रक्तदान शिविर के साथ साथ काफ़ी आश्रमों में देहदान, नेत्रदान,
डेंटल चेकअप के कैंप और आई चेकअप के कैंप भी लगाए जा रहे हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दीपक दास जी थे। वो बता रहे थे कि कैसे यहाँ पे खमानों के अंदर जो है इनकी सेवा लगी हुई है और किस तरह से यहाँ का जो सिस्टम है वो चलाया जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कितनी अच्छी रिफ्रेशमेंट जो है वो सर आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं उनके लिए और डॉक्टरों के लिए क्या क्या रिफ्रेशमेंट है? देखिए जी, जो हमें डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि उनके लिए आप सैंडविच, फ्रूट, दूध, जूस जो भी हमें रिकमेंड किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा हमने कोई भी रेडीमेड चीज़ मार्केट से नहीं मंगवाई है। सैंडविच भी हमने यहीं पे तैयार किया, फ्रेश वेजिटेबल्स थे। दूध भी हमने प्योर यहीं पे केसर वाला तैयार किया है। जूस की भी हमने मशीन लगाई है, यहीं पे तैयार किया है। और पनीर वगैरह भी हमने यहीं पे तैयार किया है। तो ये सारा जो रिफ़्रेशमेंट है जो डॉक्टरों की तरफ से रिकमेंड की गई है, वो जितने भी डोनर हैं उनको फ्रेश और जो हाइजीनिक जो रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड की जा रही है। और डॉक्टरों के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है रिफ़्रेशमेंट की, ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई अवस्था ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो बता रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ की जो सेवाएं वो चल रही हैं। अब आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा कि जो भक्तों के लिए जो रिफ़्रेशमेंट है वो किस तरह से हो रही है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों के लिए प्रॉपर रिफ़्रेशमेंट दी जाती है, डॉक्टरों को भी और भक्तों को भी। अब मैं दिखाऊँगा संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो जो इस वक्त ब्लड डोनेशन करने के बाद इनको जो रिफ़्रेशमेंट मिल रही है उसके बारे में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिफ़्रेशमेंट है उसका प्रॉपर जो है ध्यान रखा जाता है। जूस जो है वो दिया जा रहा है, हर एक भगत को जो है जूस दिया जा रहा है। प्रॉपर सैंडविच है उसके अंदर, साथ ही साथ जो फ्रूट है उसके अंदर केला भी है, पनीर है। आप देखिए कि प्रॉपरली उनकी डाइट का जो है पूरा ध्यान रखते हैं संत रामपाल जी महाराज। देख सकते हैं कितना हाइजीनिक जो है वो रखा गया है। सभी के सिर पे जो है टोपी रखी गई है प्रॉपरली, और हाथों में जो है ग्लव्स जो हैं वो रखे गए हैं, ताकि कोई भी जो है कोई किसी तरह की जो अनहाइजीनिक चीज़ जो है वो यहाँ पे ना आ सके। उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। साफ़ सफाई का जो है प्रॉपर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं इधर भी जो भक्तों के लिए प्रॉपर रिफ्रेशमेंट जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जो उनको देना है, जो जैसे ही भगत यहाँ पे आते हैं तुरंत ही उनको यहाँ से खाने के लिए जो प्लेट है वो दे दी जाती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही तरतीब से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सारे काम हैं, जो सेवा चल रही है, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक काम जो है वो करवा रहे हैं। सारे भक्तों को जो है प्रॉपर गाइडेंस दी गई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। इवन कि हमारे को बताया है कि जैसे ही ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ख़त्म होगा उसके बाद डॉक्टर्स को भी जो है यहाँ पे भंडारा जो है वो तैयार किया गया है, वो भी उनको भी जो है वितरित किया जाएगा। तो देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया और हर एक जीव के लिए जो समाज के अंदर रह रहा है उसके लिए जो है जो सोचा है, और ये जो सोच है कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है, क्योंकि लोगों को जो है मदद हो रही है। इसी के साथ ऐसे न्यूज़ पे आप बने रहिए, आपको लगातार हम जो अपडेशन है वो देते रहेंगे। कैमरामैन पूरन के साथ मैं मोहित कालिया।